This movie is not about Iron Man. This movie is about Tony Stark and his suits. And he is scared without his suits. लेकिन सब कहते हैं कि आयरन मैन 3 मूवी मार्वल की वन ऑफ द वीकेस्ट मूवीज में से एक है, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है हमने इसको बिल्कुल मिसअंडरस्टूड किया है. तो हे, आई एम वॉचिंग एवरी मार्वल मूवी बिफोर एवेंजर्स डूम्सडे एंड टुडे आई एम एट आयरन मैन 3, द मोस्ट डिफरेंट मूवी एवर मेड. सो 2012 के एवेंजर्स के बाद टोनी स्टार्क बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा होता है. उसको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं. उसका सूट्स के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा होता है. बेसिकली वो अपना कंट्रोल खोता जा रहा है. यहाँ पर आता है एक नया ट्विस्ट, एक नया विलन मैंडरिन, एक टेररिस्ट जिससे सब डरते हैं. ठीक है, टोनी चैलेंज कर देता है उनको पब्लिकली, लेकिन वो टोनी पर ही भारी पड़ जाते हैं. सब कुछ खराब हो जाता है. उसका घर तहस नहस हो जाता है. मैंडरिन सब खराब कर देते हैं. इतना डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमें उस सीन में, बहुत ज़्यादा. फिर वो अपना घर खो देता है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जारविस, एवरीथिंग. वो पहुंच जाता है बहुत दूर. एंड यहाँ पर मूवी एकदम नया मोड़ ले लेती है. दिस मूवी इज नॉट अबाउट लाइक आयरन मैन एंड हिज सूट, इज अबाउट टोनी स्टार्क एंड हिज सूट्स. बिकॉज सूट्स टोनी स्टार्क को नहीं बनाते, टोनी स्टार्क सूट्स को बनाता है. पर्सनली भी मुझे ये हिट करा कि यार विलन इतना कच्चा दिखा दिया, मूवी का मज़ा खराब हो गया. पर हमेशा विलन का होना, विलन का स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट है, या मूवी का कंटेक्स्ट क्या है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टोनी का उनके सूट्स के साथ ऑब्सेशन. तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीन्स जो होते हैं लास्ट सीन में, जहाँ पर पेपर पोट्स को वो पकड़ के ले जाता है एल्ड्रिक किलियन. एक तो मेरे को उसकी शक्ल पसंद नहीं. स्टार्टिंग में ही उसकी शक्ल इतनी बेकार, इतनी गंदी दिखाई जाती है. फिर बाद में थोड़ा सा स्मार्ट लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना गंदा दिखाया जाता है. दैट वाज लाइक छी, इसको देख के ऐसा होता है. पर बाद में वो बहुत हैंडसम दिखाया जाता है. एंड टोनी स्टार्क वाज स्केयर्ड ऑफ हिम, लाइक जेलस ऑफ हिम, नॉट स्केयर्ड बोलेंगे. टोनी स्टार्क इज जेलस ऑफ हिम बिकॉज, और मुझे वो बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ ज़्यादा ही टची नहीं हो रहा है पेपर पोट्स के साथ. इवन आई एम फीलिंग जेलस. तो टोनी स्टार्क क्यों ना करे. आगे हम आते हैं कि लास्ट सीन में, जहाँ पर हमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार पेपर पोट्स तो गई, पेपर पोट्स का क्या होगा. अब टोनी स्टार्क क्या करे, क्योंकि सूट्स तो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो अंदर दब गया है, सब कुछ तबाह हो गया है. लेकिन गाइस, यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है, और यही ट्विस्ट है पूरी मूवी में जो कि मुझे एकदम परफेक्शन लगता है. जैसे कि मॉकटेल मीटर में दिखाते हैं लाइक अ परफेक्शन, सो आई विल से परफेक्शन हियर. क्योंकि यहाँ पर जब जारविस लेकर आता है सूट, वहाँ पर वो वाला सीन, ओ माई गॉड. उस सीन से पहले एक सीन और आता है जहाँ पर टोनी स्टार्क बचा रहा होता है, 11 लोगों को बचाता है वो प्लेन से जब वो गिर रहे होते हैं. वो वाला सीन अमेजिंग लग ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहाँ है ही नहीं, ही इज़ नॉट प्रेजेंट देयर. इसमें हमें क्या दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एक्चुअली में सूट कंट्रोल कर रहा है. सूट टोनी स्टार्क को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. टोनी स्टार्क अपनी जान बचा के भी लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन अपने आप को सेफ रखकर भी लोगों को बचा सकता है. सूट्स के लिए जितना ऑब्सेशन दिखाया है वो वर्थ इट था इस मूवी में. लास्ट सीन में जब एल्ड्रिक किलियन टोनी स्टार्क को पकड़ लेता है, इवन पेपर पोट्स को भी पकड़ लेता है. मुझे स्टार्टिंग से ही ये गड़बड़ लग रही थी बंदी. स्टार्टिंग से ही जब वो घर में एंटर करती है ना, तभी से ही मतलब शक्की, यू नो द गट फीलिंग्स दैट. तो वो बाद में क्यों, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता है कि जब टोनी स्टार्क और पेपर पोट्स को पकड़ लेता है एल्ड्रिक किलियन, और एल्ड्रिक किलियन वहाँ पर अपनी चालें चल रहा होता है. एल्ड्रिक किलियन पेपर पोट्स को सीरम इंजेक्ट कर रहा होता है वो वाला, और वहाँ पर टोनी स्टार्क को दिखा रहा होता है. वहाँ पर माया को बुरा क्यों लगता है, माया को किस बात का दुख होता है. बहन पहले कहाँ थी, ये सब करने से पहले नहीं सोचा तूने. बहुत ही घटिया कैरेक्टर लगा मुझे माया का इसमें. एल्ड्रिक किलियन भी ठीक है, पर माया आप आउट ऑफ सेंसेस हो गया यार. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो. बाद में कैसे रियलाइजेशन हो रहा है, आपको तब नहीं दिख रहा था. आपने पूरा एकदम स्टार्टिंग से उसके साथ चल रहे हो, फिर बाद में आपको दुख हो रहा है. कहाँ बात का दुख हो रहा है भैया. फिर आता है एल्ड्रिक किलियन माया को मार देता है. बढ़िया करा, एकदम बढ़िया करा, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि रोड्स आ जाता है. उसका सूट भी लेके भग गया है वो उल्लू का पट्टा. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. तब सीधे मुद्दे पे आती हूँ. लास्ट सीन की बात करते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क एकदम से जारविस, ओ माय गॉड, इतने सारे सूट आ जाते हैं आयरन मैन के. वो ही सीन है जहाँ मुझे लगा अरे भाई मूवी वर्थ इट तो है. तो हाँ, मूवी वर्थ इट तो है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि टोनी स्टार्क एक बंदा 10 सूट
मॉनिटर कर रहा है, 10 सूट उसके इशारे पे नाच रहे हैं, सूट्स को कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है। वहाँ पर हमें एक अलग एंगल देखने को मिलता है और एक नीड देखने को मिलती है जो कि मुझे पर्सनली लगा कि यार होना तो चाहिए। और वो नीड स्टार्टिंग से ही लगती आती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क पेपर बोट्स को अपना सूट पहना देता है स्टार्टिंग वाले सीन में, जहाँ पर उसका घर तबाह हो रहा होता है। वहाँ पर हमें लगती है, मुझे पर्सनली लगता है कि यार नीड तो है, पेपर बोट्स को सूट की नीड तो है, एक तो उसकी भी कंट्रोल में होना चाहिए। फिर हम चलते हैं लास्ट सीन में, जहाँ पर एल्ड्रिक किलियन मारने चलता है टोनी स्टार्क को, लेकिन वहाँ पर आ जाती है हमारी पेपर बोट जी, बचा लेती है। लेकिन उस टाइम उसको हुआ क्या था यार, मतलब एकदम से मैं खुद डर गई कि ये टोनी स्टार्क के लिए खतरा तो नहीं है, पर नहीं 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 गाइस, उसके अंदर जो सीरम डाला था ना, सीरम, वो उसको बिल्कुल गज्जी चुड़ैल बना देता। लाइक ऐसे नहीं बोलेंगे हम, पर हाँ उसको एकदम से वो बना देता है, एकदम एंग्री और एकदम से डरावना, क्योंकि वो सीरम काम कर रहा था। लेकिन एल्ड्रिक किलियन का क्या हाल होता है वो तो देखा ही होगा आप सबने। वहाँ पे मुझे लगता है यार पेपर बोट्स मज़ा बांध दिया, वो वाला अच्छा सीन था। सो आफ्टर ऑल दिस हम आ जाते हैं अंत में, और मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि ये मूवी तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या तुम भी यही फील करते हो जैसा मैं फील करती हूँ? आयरन मैन 3 मूवी कैप्टन अमेरिका के क्वेश्चन का आंसर था। Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. क्योंकि वहाँ पर टोनी स्टार्क पर सवाल उठ जाता है और उसी सवाल का जवाब देने के लिए आयरन मैन 3 मूवी ज़रूरी थी। व्हाट डू यू थिंक? क्या आयरन मैन 3 मूवी अंडररेटेड थी, एक डिसअपॉइंटमेंट थी या नहीं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड नाउ आई एम गोना से बाय।